नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, बात की जाए एस्टेल पॉलिटेक्निक की, आपको पता है कि बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और इसको फ्रेंड्स मैंने बहुत दिन से कवर किया है। आपको दोस्तों मैंने एक चीज़ सिखाने का प्रॉमिस किया था और बोला भी था कि साइकोलॉजी अप्लाई करिए। जब फ्रेंड्स ये 1800 से 2000 तक गया था, बहुतों ने माल निकाला था, लेकिन उधर पे फ्रेंड्स मैंने बोला था इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए बिकॉज बोनस का एक्स डेट अनाउंस नहीं हुआ है, रिकॉर्ड अनाउंस नहीं हुआ है और इधर पे ऑपरेटर बहुत ही साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। मार्केट में गिरावट हुई, ये भी दोस्तों स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, इवन एक रेंज बाउंड देखने को मिला। तो ऐसा क्यों होता है और आपको इससे क्या सबक लेना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिकॉज इधर पे आप देखिएगा कभी ना कभी ऐसे न्यूज़ की वजह से आपको इन फ्यूचर बहुत ही मुनाफा हो सकता है। हम लोग कैसे साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करते हैं और स्टॉक मार्केट में है तो टेक्निकल और फंडामेंटल हमेशा बहुत ही ओवर रेटेड रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी, उसको लोग बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है और 70% रोल यही प्ले करता है। तो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस वीडियो में और क्या है डेट्स और हमें करना क्या है, बिकॉज एस्ट्रल पॉलिटेक्निक मेरे को पता है कि हमने 9 से 11 से लिया हुआ है। इधर मैंने बोला भी था कि मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। ऑफकोर्स मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि आप जाकर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, लेकिन मैं क्यों करूँगा और इधर पे दोस्तों हमें क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। चलिए इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे कि रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए एस्ट्रल पॉलिटेक्निक की तो आपको पता है कि एक महीने में ही ये 50% से ऊपर का रिटर्न हमें डिलीवर करते हुए दिखाई पड़ रहा है। यस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अभी 2200 का स्टॉक बन चुका है और ऐसा क्यों आप देख सकते हैं क्लियर कट इधर पे क्या देखने को मिल रहा है। एक फंडामेंटल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्रैश के बाद कंपनी ने क्या बाउंस बैक किया है और 14-1500 के बाद इस शेयर में आग लगते हुए देखने को मिली, हाई डिलीवरी परसेंटेज। और इधर पे दोस्तों बहुत लोग को नज़र में आने लगी बिकॉज 95% डिलीवरीज, 85% डिलीवरीज, इसके पीछे कोई ना कोई मतलब था। और जैसे ही हमें दोस्तों बाद में समझ में आता है कि इन्होंने बोनस इशू करने का प्लान किया है। बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, डिविडेंड क्या होते हैं, बाईबैक क्या होते हैं, सब दोस्तों कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब ऐसा प्रोसेस होते हैं कि आपको वेल्थ को क्रिएट करने में थोड़ा सा और हेल्प किया जाए। ऑफ कोर्स बोनस से आपके शेयर के प्राइस में उतना उछल कूद नहीं होता है, आपकी प्राइस एडजस्ट भी हो जाते हैं। सेम वही स्प्लिट का है कि 1000 का जो शेयर है दोस्तों अगर 5 में डिवाइड हो रहा है तो 2000 का शेयर 5 हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ जाती है और इन फ्यूचर आपके शेयर में लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से उधर पर ट्रेडिंग हाई हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। लेकिन इधर पर देखिएगा कि बहुत न्यूज़ की वजह से हमें एक और रैली तेज होते हुए देखने को मिली और दोस्तों ये रैली और भी फ्यूल अप हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया था कि वो डेट, जिस डेट को दोस्तों ये होना है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों आरती ड्रग्स को लेके। बिकॉज अगर आप फंसे होंगे 900 के लेवल पे तो यस गलती आपकी, बिकॉज आपने स्टॉक को चेस किया और किस वजह से, बोनस की न्यूज़ की वजह से। आप देख सकते हैं क्लियर कट इधर पे बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, एकदम स्टॉक भागे ही जा रहा था। क्योंकि अब एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में कंपेयर नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी थी। लेकिन देख सकते हैं कि एकदम जब टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद दोस्तों हमें एक ह्यूज क्रैश देखने को मिला शेयर में। और अभी की बात की जाए तो 350 रुपया अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। यही होता है कि लोग साइकोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल को बताता है एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और विच स्टॉक टू चूज़। लेकिन आपको साइकोलॉजी ये बताता है कि भाई हमें करना क्या है। तो इधर पे आप देखिएगा जैसे कि हमारा एक सामने लाइव एग्जांपल था, इसीलिए दोस्तों मैंने बोला था कि भाई इसमें रैली और तेज हो सकती है और ये 2500 तक भी जा सकता है। बस एक बार न्यूज़ कंफर्म होने की देरी है। और जिस न्यूज़ का इंतजार पूरा बाजार कर रहा था, आप देख सकते हैं कि वही न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बस बहस 5 मार्च का ही डेट था, कल उसमें कवर करता है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस को कवर करना होता है तो उसको मैं कवर नहीं कर पाया। लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा और प्रॉफिट बुक में करने वाला हूँ। इसके पीछे की दोस्तों लॉजिक बताऊंगा कि मेरा लॉजिक क्या है। ऑफकोर्स मैं गलत भी होता हूँ, लेकिन इधर पे एक सीख क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 19 तारीख को अपना रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया है और ये दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड डेट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है एक्स डेट से, जो कि अनुमान है दोस्तों कि रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले होता है और आपको एक्स डेट के 1 दिन पहले माल उठाना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल होंगे इनके बोनस के लिए। बोनस क्या होता है, जब कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस होता है, जो कि आपको अच्छे से पता है कंपनी उतना डिविडेंड देना पसंद नहीं करती है। 12 नवंबर को कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था और उसके पहले कितना, 60 पैसा का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके पहले भी कंपनी ने बोनस किया था 1:4, मतलब हर एक 4 शेयर के अगेंस्ट में आपको 1 शेयर मिलेगा और इधर पे 1:3 का देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कंपनी रिवॉर्ड करने की कोशिश कर रही है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बने, वेल्थ बने। ये बहुत ही अच्छा स्टेप होता है कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए भाई बोनस नहीं दिए, ठीक है, डिविडेंड दे दिए, चलिए वो भी सही है। बहुत कंपनी क्या करती है, डिविडेंड नहीं देती हैं लेकिन अच्छा खासा बोनस अनाउंस कर देती है। भाई इधर पे आप देख सकते हैं क्लियर कट हमें वो डेट देखने को मिल गया और इसी डेट को लोग मद्देनजर रखते हुए
हमें अफरा-तफरी चारों तरफ देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि इसकी वजह से आपको शेयर में एंट्री नहीं करनी है। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बोनस के लिए जाना चाहते हैं, आप डिविडेंड के लिए जाना चाहते हैं, तो वो गलत स्ट्रैटेजी होगी। और दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत ऐसे रिटेल वर्ग है, जो बस इस डिविडेंड का नाम सुन के, बोनस का नाम सुन के कोई भी शेयर में कभी भी एंट्री कर लेते हैं और बाद में दोस्तों वो आर्थिक ड्रग्स जैसा हालत हो जाता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आर्थिक ड्रग्स 1 के लेवल में कभी नहीं जाएगा, ज़रूर जाएगा, उसको टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी के फंडामेंटल अच्छे रहेंगे, टिके हुए रहेंगे, बोनस दे ना दे, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कंपाउंडिंग इफेक्ट कब देगा, जब उसमें ग्रोथ होगा, कंपनी के मैनेजमेंट सही होंगे। तो ये दोस्तों साइकोलॉजी थी। तो क्या कंपनी का मैनेजमेंट सही है और लेते भी हैं, तो कौन सा बाइंग लेवल हो सकता है। प्रोमोटर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास मेजोरिटी स्टेक किसके पास है, प्रोमोटर के पास। एफआईआईस और डीएस की बात की जाए तो बहुत ही हेल्दी परसेंटेज दिखाई पड़ते हैं, 32% दिखाई पड़ते हैं आफ्टर द प्रोमोटर, और हमें 10% रिटेल का स्टेक दिखाई पड़ रहा है। इधर पे अगर देखें दोस्तों, तो इधर पे आप देखिएगा पिछले कुछ समय से 0% जो स्टेक था किसका, इंश्योरेंस कंपनी का, अभी माइनर सा ही स्टेक देखने को मिल रहा है, लेकिन अपने आप में ठीक ठाक ही है, आप पकड़ सकते हैं। आरओई दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, 15 के ऊपर का आरओई को मैं बहुत ही अति उत्तम समझता हूँ। अच्छे से पता है कि मोतीलाल ओसवाल ने 25 सालों के लिए जिस स्टॉक को बताया था, इस स्टॉक को दोस्तों हमने 900 पे खरीदा, 1000, 1200, 1500, 1600 आपको खरीदने के लिए बोला था। स्टॉक फटाफट मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। उसके बाद हमें बोनस की न्यूज़ देखने को मिली, लेकिन यस 2000 के बाद दोस्तों मैंने खरीदने की रिकमेंडेशन बहुत ही कम दी थी, बिकॉज स्टॉक बहुत भाग चुका था। और देखिए अब कोई भागे हुए चीता को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उधर पे एक स्टॉप लॉस करना चाहिए, जहाँ पे जनरली रिटेल वर्क लगाना पसंद नहीं करते, जहाँ पे बड़े बड़े एफआईएस और डीआईएस स्टॉप लॉस लिए काम करते हैं। रिटेलर को दोस्तों लॉस बुक करना पसंद नहीं आता, और क्यों नहीं आएगा, ठीक है, उनके पास बहुत ही हार्ड मनी होता है। लेकिन स्टॉक में दोस्तों बात की जाए, स्टॉप लॉस लेके काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब कोई स्टॉक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग भागता है वो सही है, लेकिन उसमें अगर कोई न्यूज़ की वजह से वो भागा जाता है, तो लास्ट में दोस्तों वो न्यूज़ का जो बबल है वो फटता ही है, टूटता ही है, और वो स्टॉक आज नहीं तो कल उस वैल्यू पे ज़रूर आता है जहाँ पे वो फंडामेंटल उसको डिजर्व करता है। तो 16 के लगभग आरओई है, आरओसी 20 के लगभग है, कंपनी ठीक ठाक बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, और करंट रेशियो बहुत ही शानदार है, और ना के बराबर कंपनी पे आप देख सकते हैं डेट का इशू है। तो मतलब कंपनी पे कोई भी डेट का इशू दिखाई नहीं पड़ता है, तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। और कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस, जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं डिविडेंड और बोनस के लिए। तो ये दोस्तों देखना बनता है कि कंपनी के रिजर्व और सरप्लस कैसे हैं, जो कि बहुत ही शानदार है, 1400 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, 1400 करोड़ के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट समझिए, चार्ट से ही आपको समझ में आएगा। मैं आपको बोल दूंगा कि मैं खरीद बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या आपको चार्ट झूठ बोल पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, चार्ट पर वो कंडीशन दिखाई पड़ेगा कि मेरी उंगली क्या कर रहे हैं, मैं फिंगर टिप क्या कर रहा हूँ। आपको अच्छे से पता है कि आप बोल कुछ और रहे हैं मुंह से, लेकिन उंगली आप कहीं और कर रहे हैं, बाई और सेल पे। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ये ब्रेकआउट और भी तेज हो सकता है। तो इधर पे हमें रेंज बाउंड देखने को मिला, और आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स से दोस्तों फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अमूमन चांस यही होते हैं, जो मार्केट का मेरा एक्सपीरियंस है, कि इस न्यूज़ को दोस्तों मार्केट पॉजिटिव लेना चाहिए, और हमें एक्स डेट के पहले तक इसमें अफरा तफरी होगा, इसमें शेयर के डिमांड में वृद्धि होगी, बिकॉज बहुत लोग अब इसको लेने की कोशिश करेंगे। किस न्यूज़ की वजह से? बोनस की न्यूज़ की वजह से। बट मेरे हिसाब से आपको बोनस की न्यूज़ से लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये आप डिपेंड करेंगे। कंपनी आपको पसंद आई, कंपनी का आपको भविष्य सही लगा, तो ही निवेश करिएगा। और इधर पे लेते भी हैं तो आप ऑल टाइम हाई पे ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आप इधर पे लें तो भाई, अगर ऑपरेटर की माया इस न्यूज़ की वजह से अगर भागी गया दोस्तों, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इधर पर अगर ले सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस याद रखिएगा दोस्तों 2100 या फिर मेरे हिसाब से 2050 का लगा के ही काम करें। मेरे हिसाब से जो कि मेरी मार्केट में समझ बूझ है वो सही रहेगी, लेकिन आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 911 से है, और मेरा टारगेट यही है कि 2500 तक जाते जाते मैं इसमें से कम 30% माल को सेल कर दूंगा। ऑफकोर्स दोस्तों ये मैं करने वाला हूं, आपको क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज इस चैनल में मैं थोड़ा सा अपना व्यू भी शेयर करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड भी मैं कुछ लेता हूँ तो आपको बताता हूँ, और लॉन्ग टर्म पोजिशन कुछ लेता हूँ तो बताता हूँ कि भाई मैं ये लेने वाला हूँ। और इधर पर बहुत लोग मुझे फॉलो करते भी हैं, बहुत लोग मुझे फॉलो नहीं भी करते हैं। तो मैं इधर पर प्रॉफिट बुक करने का इसलिए सोच रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने बताया स्टॉक बहुत ही शानदार है, लेकिन बहुत सारे इसमें न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है। तो कभी कभी प्रॉफिट को बचाना भी मेरा फर्ज बनता है। मेरे पैसे 150% तो बढ़ चुके हैं, लेकिन और थोड़ा होंगे तो दोस्तों 200% से भी ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं 200% पे कम से कम 20-30% में माल ना निकालूं, तो मुझे दोस्तों वो सही नहीं लगता। तो मैं कम से कम पूरा माल नहीं सेल करूंगा, लेकिन एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा, 20-30% माल निकालने का सोच रहा हूँ। और ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरा लॉजिक है, और कंप्लीटली दोस्तों मैं आपको एकदम भी नहीं बोल रहा हूँ। और आप कुछ भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा ज़रूर लें। ये बस मैं आपको बताया कि लोग देखिए कैसे ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं। बस न्यूज़ का ध्यान रखिएगा, सामने क्या इवेंट होने वाला है। और इसलिए मैंने बोला था माल दबा के बैठो एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में, जब से मैंने बोनस का न्यूज़ सुना है। और इस बोनस का जो आग है दोस्तों, ये हमें एक्स डेट के
पहले तक दिखाई पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, टॉप पे लेते हैं तो कहीं आर्थ ड्रग्स वाला कहानी ना हो जाए। लेते भी हैं तो अपना प्रॉपर एसएल ले काम करें, बिकॉज स्टॉक चाहे जैसा भी हो, जितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों ना हो। रिलायंस भी दोस्तों 3 महीना से 20% डाउन था, किसी ने पूछा नहीं। 3 के 6 महीने से 20% डाउन था। यही होता है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो कोई भी लेवल सही होता है, लेकिन ये साइकोलॉजी है जो आपको स्टॉक मार्केट में कोई नहीं बताता, कोई नहीं सिखाता। और कब दोस्तों उसका इंपैक्ट समझ में आता है, जब वो चीज़ पार हो जाता है। तो इस चीज़ को सीखने की कोशिश करिए, बिकॉज मैं आपको लर्निंग के ऊपर बहुत ही फोकस करवाने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा। साइकोलॉजी के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इमीडिएटली हिट द बेल आइकन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक भी जरूर करें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।